for obtaining images on by concave lenses. Rule 1. A ray of light which is parallel to the principal axis of a concave lens parallel to the principal axis of a concave lens appears to be coming from its focus after reflection through the lens. आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंस, तो हमने एक कॉन्केव लेंस बना लिया इस तरह से। ये वर्टिकली इसको डिवाइड कर दिया ऐसे, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। उसके बाद इसका फोकस, तो पहली सरफेस यहाँ पर लाई करती है तो इसका फोकस इस तरफ होगा एफ और 2f, एफ डैश और 2f डैश। और इसमें ऐसा होता है कि अगर जैसे कॉन्वेक्स लेंस में देखा था, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, तो वो लेंस से टकराकर फोकस से गुजरती थी ऐसे। लेकिन क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये फोकस से ऐसे मुड़ जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, फैल जाएगी और ऐसा लगेगा एज इफ इट इज़ कमिंग फ्रॉम द फोकस। इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे फोकस से आ रहा है। द रे ऑफ लाइट विच इज़ parallel to the principal axis of a concave lens appears to be coming from its focus after reflection through the lens. सर इसका कोई एंगल होता है कि इसी एंगल पे बनेगा? नहीं, समझो। कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद रूल 2 देखिए। रूल 2 बेहद आसान है। इसमें है a ray of light passing through the optical center of a concave lens a ray of light passing through the optical center of a concave lens goes straight after passing through the lens. Goes straight after passing through the lens. Goes straight after passing through the lens. अब देखिएगा ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई,
ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ओ बोलो या सी बोलो आपकी मर्जी। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरता है तो वो रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्रेट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही रूल है जैसा कि कॉन्वेक्स लेंस में था। ठीक है, सर इसका भी कोई टेंजेंट वाला रीजन है? नहीं, इसका ऑप्टिकल सेंटर से जो गुजर रहा है, हाँ भाई वही है कि ये जो रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सेस जा रही है ये ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये वाली जो है ये नॉर्मल होती है, ये नॉर्मल होती है। तो आप ये देखिए कि ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा नॉर्मल के साथ में, और फिर जो ये वाला है ना, यहाँ पर ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जनरली इक्वल होते नहीं हैं, याद है ना। फिर रिफ्रैक्शन में हम वो वाला रूल नहीं लगा सकते जो हमने वहाँ पर लगाया था, क्योंकि वहाँ पर म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है, तो वो फंडा यहाँ पर नहीं लगा सकता। पर हाँ इतना जरूर है कि ये जो ऑप्टिकल सेंटर वाला है उसमें साइन आई और साइन आर दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाता है। ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ होगा ना, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो ये और ये बिल्कुल। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे ऑफ लाइट गुजर रही है तो वो स्ट्रेट निकल जाएगी, उसमें किसी तरीके का कोई डेविएशन नहीं होगा, सीधा बस ये है। ठीक है भाई, क्लियर? क्या? अच्छा हाँ सर इसमें दो ही रूल होता है? हाँ, इसमें दो ही रूल होता है? नहीं तीसरा भी है ना, बता रहा हूँ अभी, तो भाई इससे पूछ रहा हूँ। अच्छा तुम साइलेंट फ्लोर पर रहते हो ना, इसलिए मैं थोड़ा कुछ बोला हूँ। Rule number 3, a ray of light going towards the focus of a concave lens a ray of light going towards the focus of a concave lens going towards the focus of a concave lens becomes parallel to its principal axis after refraction with the lens. ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गई। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये F, ये 2F, ये F डैश, ये 2F डैश। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जा रही है अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जा रही है तो इधर डॉट्स को दिखाती है कि ये फोकस तक नहीं पहुंचेगी, ये लेंस से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है जी, ये 3 रूल्स हैं इसके बस। ठीक, तो यहाँ पर पहला रूल क्या था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो इस तरह से डाइवर्ज होगी जैसे कि वो फोकस से आई हो। दूसरा रूल, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो डेविएट नहीं होगी, वो सीधी की सीधी एज इट इज निकल जाएगी। तीसरा रूल, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस तक जाना चाह रही है तो वो फोकस तक नहीं पहुंचेगी, टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है? ये 3 रूल्स हैं। उसके बाद
देखिएगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस। सर यहाँ पे आपने डिसाइड किया था क्या? F' अब उल्टा इस वजह से लिया था क्योंकि जो ये वाला है पहला सरफेस जो है, जब रे ऑफ लाइट इधर से आएगी तो पहला सरफेस लेफ्ट वाला पड़ेगा। अब अगर इसको कंप्लीट कर देते हैं, स्फीयर बना देते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर पड़ेगा, वो फोकस इधर, यानी कि पहला सरफेस ये पड़ रहा है, उसका फोकस लेफ्ट में पड़ेगा, तो लेफ्ट वाले फोकस को प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे और ये दूसरा फोकस है तो इसको अटैच करेंगे। सर इस 2F को हम एग्जाम में सेंटर नहीं 2F लिखना है, इसको 2F लिखना, वाइस द फोकसिंग सर इसको C ही लिख सकते ना, हैं इसको सी मिरर में सर C मिरर पे सी लिखेंगे, यहाँ पर सी फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस in case of concave lenses, formation of images in case of concave lenses। तो इसमें भाई दो केसेस आएंगे, जैसे कॉन्वेक्स मिरर का था 2 ही केस थे, ऐसे ही कॉन्केव लेंस के केवल 2 केस आएंगे। ठीक है, पहला when the object is placed between the object is placed anywhere between O and infinity। जब ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी प्लेस कर दें, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें, तो हमारी इमेज किस तरीके की बनेगी ये देखो। ठीक है, तो ये बन गया कॉन्केव लेंस। ये तो ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और इधर एफ भी होता है, इधर एफ भी होता है, लेकिन आपका जहाँ मन करे आप ऑब्जेक्ट को वहीं रख दीजिए। मैंने कहा यार तो चलो ए बी हमने याद रख दिया। अब क्या करेंगे, हम जो हमने 3 रूल्स देखे हैं वही 3 रूल यूज़ करेंगे। तो पहला रूल क्या, एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजार दीजिए। तो एक रे ऑफ लाइट यहाँ से निकली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये इस तरह से डाइवर्ज होगी as if it is coming from the focus, ऐसे डाइवर्ज हो गई। ठीक है, सर ये भी शो करना पड़ेगा एनिमेशन। और क्या, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दो, ये है तो निकल जाएगी। ठीक है, तो ये एक रिफ्रैक्टेड रे तो ये हो गई, एक रिफ्रैक्टेड रे ये हो गई, दोनों कहाँ मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर, यहीं पर बन गई इमेज। ए डैश बी डैश। सर लेकिन ये तो रिफ्रैक्शन से नहीं मिल रहा है। हम ये कहते हैं कि इधर जो है ना, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये वाली, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये वाली, क्या ये रिफ्रैक्टेड रेज मिलेंगी नहीं पर नहीं मिलेंगी, तो इसलिए इनको पीछे एक्सटेंड कर दिया, तो पीछे एक्सटेंड करा तो यहाँ पर बन रही है, और इसीलिए हम इनको वर्चुअल बोल देते हैं कि हमने नकली तरीके से इसको एक्सटेंड कराया, तो नकली यानी कि वर्चुअल इमेज बस। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे, लिखिएगा इमेज फॉर्म विल बी पहले तो उसकी पोजीशन लिखेंगे बिटवीन O एंड F। ठीक है, बिटवीन O एंड F इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज O और F के बीच में। आप क्या 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 करेंगे, अच्छा सब ठीक है। उसके बाद नेचर, वर्चुअल एंड एविडेंट। वर्चुअल डायरेक्ट, और तीसरा उसका साइज, तो दिखाई दे रहा है कि ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी मिल रही है,
सेकंड नोट करिएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। सर वो प्रश्न हो तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, हमने कहा एफ तो इधर हो गया, 2f इधर, f डैश इधर और 2f डैश इधर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो जब भी कभी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा रहता है तो ऑब्जेक्ट से कैसी रेज आएंगी? पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगी। तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये, दूसरी रे ऑफ लाइट भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो ये, और ये ऐसे डाइवर्ज हुई जैसे कि फोकस से आ रही हो, और ये वाली भी ऐसे डाइवर्ज हुई जैसे कि फोकस से आ रही हो। सर लेकिन बुक में इंफिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है तो बहुत सारी रेस दिखाई देती हाँ, तो हमें वो नहीं दिखानी है। ये वो नहीं दिखानी, हमको तो ये दिखाना है कि जब भी इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वैसे जैसे हमने यहाँ पर किया ना, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसमें से भी लाखों करोड़ों रेज ऑफ लाइट निकल रही है। हम तो कोई 2 रेज ऑफ लाइट ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हम ये कहेंगे इंफिनिटी पर रखा उसमें से बहुत सारी रेज ऑफ लाइट निकल रही है, हमने तो 2 ले ली। वो 2 कौन सी रेज ऑफ लाइट लेते हैं? जिसका रूल हमको पता है, ठीक है ना। मिलेंगे वो भी यहीं पर आकर फोकस करेंगे, लेकिन उसको हम किसी रूल के अंदर बाइंड करके नहीं दिखा सकते कि ये कैसे मिल गई है ऐसे, ठीक है। तो इस वजह से हमने ऐसा दिखा दिया, ये बड़ा सा, ठीक है। हाँ, तो लिखिएगा इमेज फॉर्म will be, इमेज फॉर्म will be, सबसे पहले कि उसका पोजीशन क्या है, कहाँ बनेगा? एट एफ। फिर उसका नेचर लेफ्ट हैंड साइड पर ही बन रही है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेंस पे अगर लेफ्ट हैंड साइड में इमेज बनती है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, और मिरर पे लेफ्ट हैंड साइड पर रियल एंड इन्वर्टेड होती है। साइज हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड। आगे लिखें यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंसेज। सर यहाँ पे हमने किसी स्पेसिफिक प्लेस पर क्यों नहीं प्लेस किया ऑब्जेक्ट को? कौन सा? इंफिनिटी वाले में? नहीं सर, कॉन्केव लेंसेज में। अच्छा, कॉन्केव लेंस के केस में? ये सर हम कॉन्केव इसको लेंस में किसी एफ पर या टू पर कॉन्केव लेंस में हम ऐसे क्यों नहीं करते कि O और F के बीच में रखो, F पर रखो, F और 2F के बीच में रखो। एक्चुअली सब जगह रखकर चेक करा गया, सब जगह रखकर चेक करा गया था, इमेज यही बन रही है O और F के बीच में। तो इसलिए ये कह दिया गया कि कहीं पर भी रखो, ठीक है। तो अलग अलग 5 केस बनाने से बढ़िया ये है कि एक ही केस है, आप कहीं पर भी रखिए। आप O और F के बीच में रखोगे तब भी इमेज यही बनेगी, F पर रखोगे तब भी यही, कहीं पर भी रखिए, मैंने वहीं एफ पर रखा। ठीक है ना। तो करके देख लेना, मतलब कैसे करके देखोगे? 5 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेना उसमें आपका कंपास में, और वो लेने के बाद में एक स्ट्रेट लाइन बनाना, उस स्ट्रेट लाइन से आप यहाँ पर एक पॉइंट लेकर और एक कर्व बना देना, फिर यहाँ पर एक पॉइंट लेकर एक कर्व, मतलब आप लेंस बनाना प्रॉपर तरीके से कंपास से। उसके बाद जब आपने 5 सेंटीमीटर का रेडियस लिया तो 2.5 सेंटीमीटर पर एफ मार्क करना, और अगले मतलब 5 सेंटीमीटर पर एफ मार्क करना, ऐसे ही उस तरफ करना।
फिर ले लेकर देख लेना, बिल्कुल सेम बनेगी, स्केल से भी बिल्कुल ये बनेगी इमेज। ठीक है। चलिए जी, अब जरा देखिएगा यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंसेज। यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंसेज, इसमें लिखें पहला, दे आर यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन spectacles to correct the defect of vision called myopia. मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस समझते हैं क्या चीज़ है? मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया वो होता है लाइक हमें दूर का क्लियरली नहीं दिखता बट पास का दिखता है। नाम ही इसका शॉर्ट साइटेडनेस है। शॉर्ट का मतलब पास का, साइटेडनेस मतलब दिखाई देता है, पास का दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई नहीं देता है। तो जैसे शायद आप सभी को यही है, क्योंकि बच्चे चश्मे लगाए बैठे हैं, यही है, क्योंकि पास का जो आप लिखते हैं ये पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, लेकिन दूर का जब बोर्ड देखते होंगे तब दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये मायोपिया, वो हाइपरमेट्रोपिया होगा, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस यहाँ पर यूज होता है। Concave lens is used in wide angle spy hole. Is used in wide angle spy hole indoors. अच्छा, लेंस फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन, वो सब कुछ जो है वो सारे फॉर्मूले इसमें भी एज इट इज लगेंगे जैसे हमने कॉन्वेक्स मिरर में लगाया था, बिल्कुल सिंपल से, ठीक है। यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 1, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर is placed at a distance of 50 centimeter from a concave lens of focal length 20 centimeter. Concave lens of focal length 10 centimeter.
फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर होगा। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। Object is placed at a distance of 50 centimeter. ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस पर रखा हुआ है कॉन्केव लेंस से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है उसको हमेशा नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है, -50 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, लिख दीजिएगा कॉन्केव। कॉन्केव है ना, इसीलिए इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव में है। By using lens formula 1/v minus 1/u, by using lens formula 1/v minus 1/u is equal to 1/f। ठीक है, 1/v minus 1/u कितना है -50 is equal to 1/-20, माइनस माइनस हो गया प्लस, 1/v plus 1/50 is equal to minus 1/20। 1/50 को उधर ले जाओ, -1/20 minus 1/50। ठीक है, 20 और 50 का एलसीएम 100। 25 is 100, 5 into -1 is -5, 52 is 100, 2 into -1 is -2। सेवन 1 जा 7 और इधर 7 1 जा 7, 10 minus 7 is 3, 3 0 30, 7 4 जा 28, 30 minus 28 is 2, 2 0 20, 7 2 जा 14, 20 minus 14 is 6, 6 0 60, V is equal to -14.28 सेंटीमीटर। ये तो हो गई पोजीशन ऑफ इमेज। क्या लिमिटलेस लिखा हुआ है ना इसके टी शर्ट, इस वजह से लिमिट नहीं है, ये रुकेगा ही नहीं आज। भाई जब घर आ जाए तो घर के आगे रुक जाना, ऐसा ना हो कि मतलब चलते चले जाओ, आज रुकूंगा ही नहीं। घर के आगे तो दीवार है, सीधा नीचे गिरूंगा। इसका मतलब टक्कर लग चुकी है कई बार। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम पूछ रहे हैं नेचर बताना है। तो जो ये पोजीशन है, पोजीशन तो पता चल गया ना, नेगेटिव में आ रही है। और जब कॉन्केव लेंस होगा तो उसमें नेचर तो हमेशा वर्चुअल डायरेक्ट ही होगा, नेचर लिखिएगा वर्चुअल डायरेक्ट। सर V तो डिस्टेंस ऑफ इमेज है ना, हाँ। लीस्ट डिस्टेंस है तो पोजीशन डिस्टेंस ऑफ इमेज को तो पोजीशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। साइज भी पूछा था क्या? तो लग रहा ज़्यादा पड़ गई आपको, तो देखो तो तुम दोनों का मतलब
उनका रोल नंबर भी आसपास है क्या भाई बहन का? सर क्लास में उसकी अच्छा क्लास ही अलग है, हाँ सेक्शन अलग है, यस सर सेक्शन सेम होना चाहिए। चीटिंग चीटिंग भी होती, चुगली भी होती। सर एक तक सेम था पिटाई होगी फिर जब चेंज हुआ होगा तब तुम बड़े खुश हुए होगे कि चलो पीछा छूट गया मेरा। नहीं, सोच के बताना। मैं याद कर रहा था तो तुम दोनों में बड़ा कौन है? मैं अच्छा, पूरे एक साथ अगला क्वेश्चन लिखे एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर an object placed 50 centimeter from a lens produces a virtual image from a lens produces a virtual image at a distance of 10 centimeter produces a virtual image at a distance of 10 centimeter in front of the lens. Draw a diagram to show the formation of image. Calculate focal length of the lens and magnification produced. Focal length of the lens अब देखिए इसका जो ये है ना रे डायग्राम बनाने से पहले हम जो है इसमें ये निकालेंगे कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, अब आप ये देखिएगा, ये बोल रहे हैं एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो इन्होंने बोला है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस। तो ऑब्जेक्ट जो है वो 50 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, तो -50 सेंटीमीटर हो गया। फ्रॉम अ लेंस प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। वर्चुअल इमेज लेफ्ट हैंड साइड पर ही बनती है ना, तो इसलिए b जो है वो भी -10 सेंटीमीटर हो गया। अब मुझे फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है, तो f निकालना है, तो बाई लेंस फॉर्मूला हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, देखिएगा by using lens formula by using lens formula 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f। तो 1 upon v कितना है -10 minus 1 upon u कितना है -50 1 upon u।
1 divided by minus 10 is minus 1 upon 10. Minus minus is plus 1 upon 50 is equal to 1 upon f. अब 10 और 50 इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 50. 10 5 are 50. 5 into minus 1 is minus 5 plus 1 is equal to 1 upon f. ठीक है जी यहाँ तक क्या? ठीक ठीक ठीक. तो ये देखिएगा ये क्या हो जाएगा? minus 5 plus 1 is minus 4 upon 50 is equal to 1 upon f. minus 50 upon 4. क्या? minus 12. 12.5. एक मिनट कितना? ठीक है कितना डिवाइड करोगे? minus 12.5 सुन लिया एक बार. क्या कर रहा है ये? तो सही तो किया है। अच्छा कैसे हो रहा है? सर पे कुछ नहीं। f is equal to minus 12.5 सेंटीमीटर. ये हो गया. अब देखिएगा कि इसमें ये तो फोकल लेंथ हमने निकाल ली. अच्छा अब वो कह रहे हैं ड्रॉ डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज. कहीं इस क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा हुआ है कि ये कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है? नहीं लिखा हुआ. ठीक है. अब जब हमको रे डायग्राम बनाना है तो जब हम डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम बनाते टाइम ये तो पता होना चाहिए ना लेंस कौन सा है. लेंस तो दे ही रखा है तो कैसे पता चलेगा? देखिए कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी एक केस होता है, पहला केस जिसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है. ठीक है. लेकिन वो जो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? ऑब्जेक्ट के पीछे बनती है. और यहाँ जो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी वो O और F के बीच में बनेगी, यानी कि विद इन द फोकल लेंथ बनेगी. तो आप ये देखिए फोकल लेंथ कितनी आ रही है? 12.5. ठीक है. और इमेज कितने डिस्टेंस पर बन रही है? 10 सेंटीमीटर. तो 12.5 से छोटा है 10. ठीक है. तो विद इन द फोकल लेंथ बन रही है इमेज. और जब इमेज आपकी O और F के बीच में बनती है तो वो होता ही कॉनकेव लेंस है. समझ गए? ठीक है. यहाँ नोट करिएगा सिंस वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज is formed within the focal length. Within the focal length, that is between O and F. So it will be a concave lens. ये डायग्राम देख लीजिए. ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया F, पूरा हो गया डैश टू F डैश. तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? 50 सेंटीमीटर पर. फोकल लेंथ कितनी है? 12.5. जो QFM कितना हो जाएगा? हो जाएगा 25 सेंटीमीटर.
ऑब्जेक्ट को काफ़ी दूर रखा हुआ है। हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया। 50 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इतनी कम है और जो इमेज है वो और भी कम, यानी कि 10 सेंटीमीटर पर ही बन रही है इमेज। ऑब्जेक्ट ज़्यादा बड़ा बना हुआ है। तो ये ऐसे डाइवर्ज होगी, ऐसे फिट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस। दूसरी रे ऑफ लाइट गुजार दीजिए ऑप्टिकल सेंटर से। दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, हमारा जो इमेज है वो यहाँ बन रही है, ए डैश बी डैश। ओके, बताइए जी, समझ गए? बस जी ये कंप्लीट हुआ आपका रिफ्लेक्शन वाला सेक्शन भी। इसमें फॉर्मूला ऑफ लेंस से जरा सा है टॉपिक, वो भी करा दूँ। सर फोकल लेंथ की ऐसे यूनिट मीटर होती है। मीटर। सर हम इसको कन्वर्ट करेंगे। लेंसेज बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, तो जो आपको दे रखे